बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं मुनाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में कल फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा, जबकि आज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का साथ देने वाली सूबाई हुकूमतों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी सर, इमरान खान साहब की जानिब से आज एक मरतबा फिर जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया गया है और हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि लॉन्ग मार्च पुरअमन हो तो PTI को इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। देखें जी, ये इमरान खान साहब तो उनकी सियासत या उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और दरमियान में तलखी आ गई, फिर वो तलखी शायद कुछ कम भी हुई है, और अगर वो कोशिशें दोबारा जो शुरू हुई हैं उसके नतीजे में इस बात के इम्कानात हैं कि तलखी कुछ कम हो जाए दोबारा। लेकिन उससे कतई नज़र मैं इमरान खान साहब की बात जो है उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन पहले तो ये है कि ये जो अरेंजमेंट, ये सेटअप है, ये इस बात को मैं बिल्कुल इसमें कोई दो आरा नहीं है कि ये मुकम्मल तौर मुकम्मल, यानी एक होता है ना कि कोई 5%, कोई 10%, एक होता है 100 में से 110%। ये जो पूरा अरेंजमेंट या सिस्टम है ये नाकाम हो चुका है मुकम्मल। अवाम को किसी भी किस्म की, यानी सियासी बयानिया को भी आप डालें जहन्नुम में कि सियासी बयानिया क्या है और वो नजरियात क्या थे और क्या थी, और उसको भी छोड़ दें आप। जो अवाम को कुछ देना या उनके आंसू पोंछना या उनके जख्मों पे को मरहम रखना, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक इस पूरे अरेंजमेंट का अवाम से नहीं है। गली मोहल्ले से शुरू करें पाकिस्तान के और आप चले जाएं अक़वाम मुत्तहिदा के ईवानों तक, जहां पर कोई 193 मुल्क हैं और वहां पर एक वक्त पहुंचा हुआ है और बहुत सारी मुलाकातें और तकरीरें और ये और वो सारा। लेकिन जो इंडिया का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इंडिया का इस वक्त कोई इम्पैक्ट नहीं है वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा में। उनके जयशंकर वहां गए हुए हैं, 11-12 दिन वहां पर रहेंगे। वो क्वाड के अंदर उनका इजलास है, क्वाड में वो बैठेंगे तो जापान होगा, क्वाड में वो बैठेंगे तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया होगा, वहां पे अमेरिका होगा, और साथ ही वो ब्रिक्स में भी बैठेंगे। ब्रिक्स के वज़राए खारजा का भी इजलास होगा, जिसमें रशिया भी होगा, चाइना भी होगा, ब्राजील भी होगा। तो वो जो एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है ना कि इस वक्त ये मुल्क ये बात कर रहा है, वो ना इंडिया का है, बन रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। पाकिस्तान का भी कोई ऐसा एक रवायती सी तकरीर होगी शहबाज शरीफ साहब की, हम सुन लेंगे, हम खुश होंगे। सदर प्रेसिडेंट मैक्रोन से मुलाकात होती है, वह ब्रीची से हो गई, तो मलाला से हो गई, तो उनसे हो गई, तो अल्लाह खैर से। असल बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ पे हैं, और अगर वहां पे हैं उनके साथ, तो क्या वो IMF और वर्ल्ड बैंक से कोई पाकिस्तान की, और एक बात होगी कि सैलाब के हवाले से जाहिर है उनकी तकरीर का वो भी हिस्सा होगा, कश्मीर भी उसका हिस्सा होगा, ये भी उनका होगा। और कल उनकी स्पीच है ना उनकी शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन असल बात यह है कि अवाम का जो इश्यूज हैं, या तो वहां से कोई ऐसी खबर आ जाए IMF के साथ, तो वो तो नहीं होने जा रहा। वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे तो बताएंगे, तो उनको मिफ्ता इस्माइल साहब भी साथ हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन कोई खबर अवाम के लिए कोई खबर नहीं है, सवाए इसके कि कल रात गए दोबारा। कल हमने वो दुखड़ा रोया था कि दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, पेट्रोल की, ऑयल की और एनर्जी का, तो आप जरा लोगों को रिलीफ दें। आप उस पर कमा रहे हैं पैसा, एडिशनल पैसा कमा रहे हैं, जो आपने लोगों से जो नचोड़ना है उनका खून, वो तो टैक्सों की सूरत नचोड़ना है। ये आप जो पेट्रोल से नचोड़ रहे हैं ये अलग है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप बढ़ाते जा रहे हैं और कम नहीं कर रहे हैं। इनको 16 तारीख को 10 रुपए कम कर देना था पेट्रोल, अगर आप दुनिया की कीमतों के साथ मुकाबला करें, तो इन्होंने वो रात को फिर बढ़ा दिया। तो वो कहते हैं ना कि वो अब शायद उनको ये अंदाजा हो गया कि जी इमरान खान, चूंकि उनके एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब के ताल्लुकात खराब हैं और अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकता, तो एक अपॉइंटमेंट हमने करनी है, तो उनका जो इस वक्त करना है, जो
ऐसी कैसी फिरनी है, फेरो, कोई पूछने वाला नहीं। अदालतें भी हमारी तरफ ही आएंगी तो फैसले भी हमारे साथ ही आएंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट भी हमें सपोर्ट करेगी इस वक्त। हम ही बस जो करना है करो, ठीक है ना। और वो उसमें दो मावनीन खसूसी भी बढ़ गए, टोल टैक्स भी माफ हो गया, जो है वो टोल टैक्स, और उसके बाद जो है वो अरकान पार्लियामेंट का। तो ये जो है आज मुबारक को एहसन इकबाल साहब, वो नारवाल केस से वो बरी हो गए। और मैं अभी सिर्फ ये देख रहा था कि ये नैब नामी एक तमाशा जो इस मुल्क में बसाया गया है, और उस नैब ने फिर उसमें एक हाई प्रोफाइल केसेस भी थे। एक तो नैब के मुकदमात थे ना, एक फिर जी। हाई प्रोफाइल मुकदमात थे, एक खास नाम दिया गया था कि हाई प्रोफाइल केसेस को तो जल्द करें, अदालत की तरफ से वो चीफ जस्टिस साहिबान, हो जल्दी करें, जल्दी करें हाई प्रोफाइल केसेस। और वो क्या नाम था, वो जावेद इकबाल और वो कमरुज़्ज़मान चौधरी और ये सारे, ओ हाई प्रोफाइल केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस। ये हाई प्रोफाइल केसेस जो थे ये 700 अरब रुपए की करप्शन के थे, और इस 700 अरब रुपए की करप्शन पे नैब ने इन मुकदमात पे 12 अरब रुपया वकीलों को दिया कि ये 700 अरब रुपए की करप्शन साबित हो। 12 अरब रुपए दिया, और एक ठिंगा जो है वो बरामद नहीं हुआ, ठीक है। और ये हाई प्रोफाइल केसेस, ये नैब ने खुद, और हमारी सुप्रीम कोर्ट और नैब, इनके इनके अल्फाज हैं, ये हाई प्रोफाइल केस, हाई प्रोफाइल केस। ये जो ड्रामेबाजियां इस मुल्क में चलती रही हैं, और जो फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे ये अदारे। करप्शन तो उन्होंने की है ना, वो जो किसी ने रोटी चुरा ली, किसी ने जो है वो आटे की बोरी चुरा ली, किसी ने सब्जियां चुरा ली, किसी ने 200-250 रुपए की किसी का की जेब काट ली। मुजरिम तो इस मुल्क पे वो है ना असल में, किसी ने जो है वो पेट्रोल चुरा लिया, किसी ने अपने बच्चे की फीस देने के लिए कहीं करप्शन कर ली, किसी क्लर्क ने, किसी। इस मुल्क के मुजरिम तो वो हैं असल में, उन्होंने इस मुल्क को 70 सालों में यहां तक पहुंचाया है। बाकी जो आपकी अशराफिया है, जिसको बदमाशिया कहने का आपको दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि वो वाकई अशराफी और मुस्तकिल अशराफी है, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया ना। उसने क्या कहाँ कुछ खाया है? वो तो रोटी को चूची कह के, और ये इस मुल्क को उन्होंने इस हाल तक पहुंचा दिया है। और आज जो है वो 240 रुपए का तो बैंक, ये इस वक्त दुनिया की बदतरीन अगर कोई करेंसी है पिछले 14 दिनों में, या मतलब 14 दिनों में, सिर्फ 14 दिनों में रुपया जो है, ये आईएमएफ के साथ मुआहदा होने के बाद, ठीक है, आईएमएफ के साथ मुआहदा होने के बाद, इसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब की बकौल रुपए ने तगड़ा हो जाना था, तो 14 दिनों में 25 रुपए से ज्यादा रुपया गिर गया डॉलर के सामने 14 दिनों में। और 240 रुपया तो इंटरबैंक में हो गया, मार्केट में 260 है कि 255 है। और ये कौन देगा बाबू? तो 6 अरब रुपए की सरमायाकारी होनी थी 12 महीनों में, सऊदी अरब और कतर और यूएई, वो भी अपनी जगह रुक गई सारी। तो ये जो है ना, ये इसे कलता नजर के एहसन इकबाल साहब का मुकदमा क्या था, मैं उसकी डिटेल में तो जाएंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नैब क्या था। और आपको पता है कि अब नैब के जो मुकदमात हैं नए कानून के मुताबिक वो उनके अदारों में भेजे जाएंगे, एफबीआर को दे दिए जाएंगे, उनके महकमे। तो ये नैब अब क्या कर रहा है? और दूसरी बात यह कि नैब के अफसरान के मुकदमात क्योंकि उनके अदारों में भेजने, तो नैब के अफसरान भी जो नैब में पकड़े थे वो भी वापस नैब में। मतलब एक तमाशा है, एक तमाशा ऐसा है कि जिसके ऊपर हमारी रियासत के अकाबरीन को बहैसियत मजमूई कौम को भी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शर्म का एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो भी अजीब सी बात है, लेकिन एक एहसास नदामत भी मेरे ख्याल के मतलब है कि बस
देखते जाएं, वो कहते हैं ना बस देखते जाएं और शर्माते जाएं कि 700 अरब के मुकदमात पे 12 अरब रुपए, फिर एक एसेट रिकवरी यूनिट बना था शहजाद अकबर साहब, वो 12 करोड़ रुपए उसका उसके ऊपर खर्च हुआ, वो क्यों बना था कोई नहीं जानता, और 12 अरब रुपए नैब के अफसरान ले गए, और नैब के अफसरान जो मुकदमे बन गए, और नैब के अफसरान के मुकदमे वो भी नैब देखेगा, शाबाश। और बाकी FIA और FBR देखेगी मुकदमे। रईस और अरकान पार्लियामेंट में 2017 से मुकदमे बने, 40 जो है उसमें से फीसद वो जमानत पे हैं, 82% जो है वो 82% जमानतों पे, 40 जो है अदालतों ने वापस कर दिए, और 5% जो है वो बरी हो गए। तो अल्लाह अल्लाह खैर चला, ये नैब की परफॉर्मेंस है। ये 700 अरब के मेगा करप्शन केसेस में से एक ठिंगा, एक पैसा वापस नहीं आया, हाई प्रोफाइल केसेस। अच्छा, और एक जो तासुर है वो ये है कि जी डील हो रही है और NR हो रहा है, जो कि जिसके ऊपर हुकूमत को भी कोई इशू नहीं है। ये जो अरेंजमेंट है इसको तो बिल्कुल हो रहा है अदालतों से, लेकिन वो इस वक्त खास में जो है वो ठीक है, बस हो गया तो हो गया। ये आपका ख्याल है कि आइंदा मुकदमा ये खत्म हो गए हमेशा के लिए? ये मैंने कहा ना, इस मुकदमे से हट के, ऐसा इकबाल साहब के मुकदमे से हट के जो बाकी खेल कूद हो रहा है, ये आगे जाके कहीं ना कहीं दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत से लोगों को इल्म है इस बात का, लेकिन वो कहते हैं कि बस हो गया तो हो गया, एक दफा देख लेते हैं। तो जो लेकिन रियासती डॉक्टर साहब उसका कोई अंजाम इन केसेस का तो निकलता नहीं है, केसेस शहजाद अकबर खुलते ने क्या हैं बंद किया, हो जाते हैं फिर। याकूब इकबाल ने क्या किया खान साहब के दौर में, ये तो अभी अदालतों से देखें। उस वक्त तो मैंने आपसे कहा ना, उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, शहजाद अकबर कहाँ है इस वक्त? मैं तो खान साहब से कई मुलाकातों में बात की कि अब ये एहतसाब का तो एक इसको तो प्रॉपर कर जाएं। वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये तो सारे के सारे अब, यानी मुझे नहीं पता कि ये ड्राई क्लीनिंग मशीन है, नैब क्या है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बकौल सुप्रीम कोर्ट के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कितने गलत हैं, कितने सही बने, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मतलब मैंने कहा ना कि बस वो कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, मतलब असल तो वो है कि जो जेलों में पड़े हुए लोग, ताकि उनसे आप मिले तो 18-18 साल 20-20 साल वही जनाब, उन्हीं के ऊपर जोर चलता है, उन्हीं के ऊपर पुलिस का जोर चलता है, वही बस पड़े हुए हैं, वही को बाकी आप करके सुनाए, बुलाए ना नैब जरा किसी एक हाई प्रोफाइल केस, आज तक नैब ने किसी एक हाई प्रोफाइल केस को या तो सजा दी हो या उससे एक चवन्नी निकलवाई हो। तो ये तो ऐसे ही है, बस चल रहा है। लेकिन एक लम्हा आ गया है ना कि जब आप देखें रियासत के कैसे एक दूसरे के कहाँ फंसी हुई रियासत, यानी इस्लामाबाद जो है उसको रेड जोन बना दिया है, सील कर दिया है, किसान निकले हुए हैं, वो IG पंजाब और जनाब वो CCPO पंजाब, इमरान खान उतनी कॉल देंगे तो ये कर दिया जाएगा, तो वो कर दिया जाएगा, फलां हो जाएगा दिमाग। मैंने कहा ना इमरान खान साहब को एक तरफ रख के, उस दिन भी मैंने बात की थी, इस हुकूमत 13 रुकनी जो 13 पार्टियों का जो इत्तेहाद है उसको देखें तो आपको लगेगा मुकम्मल तौर पे एक नाकामी ही नाकामी है। ठीक है, बाकी गालियां, बाकी बयानात, बाकी आपने शोर शराबा कर लें, इसलिए हुकूमतें हुक्मा इसलिए आते हैं, तो कुछ भी नहीं है। मैंने और वही है कि इमरान खान को आप साइड पे करके देखें तो क्या परफॉर्मेंस है, कुछ भी नहीं। जो परफॉर्मेंस है वही है कि इमरान खान का बयान आता है तो गालियां, तो बड़े खुश हो रहे हैं, अच्छा जी उनकी स्टैब्लिशमेंट लड़ाई हो गई, अच्छा जी लड़ाई हो गई, अच्छा जी वो भी लाडला है, अन्य लड़ाई हो गई, अच्छा जी लाडला है, अच्छा जी लड़ाई हो गई जी लाडला है। चलिए ये चीज पे ये खेल चल रहा है। और ये बिल्कुल एक खास जगह पे जाकर देखें तो आपके रियासती अदारे खड़े हो गए हैं जाके, आपके एक अजीब सा एक क्योस है, और इतना ज्यादा अफरा तफरी है। आप कहें कि तवाइफुल मुलूकी की किसकी चल रही है बात, किसकी नहीं चल रही, कौन फैसला कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, बिल्कुल इस वक्त आपको रियासत पे वो आप सोचेंगे बल्कि कि यार एक मिनट जरा, ये हो क्या रहा है तो पाकिस्तान में इंटरनली क्या हो रहा है। और आने वाले दिनों में अब देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि ये मैंने पूछा किसी से कि अभी ये क्या है भाई, अभी इमरान खान ने तो ऐलान नहीं किया लॉन्ग मार्च वगैरह का। उन्होंने कहा जी इमरान खान को उनका नाहली का फैसला आ सकता है किसी भी वक्त। मैंने कहा अच्छा, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बड़ा सख्त फैसला आने वाला है कि जो तोशाखाना केस में हो सकता है इमरान खान को नाहल करार दे दिया जाए। कुछ ये वजह बता रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं कि जी अचानक किसी को तो कॉल दे दें। तो मैंने कहा जी अचानक कॉल दे दें, तो कह रहे हैं हाँ अचानक कॉल दे दें। इस्लामाबाद देखें ना, इस्लामाबाद का जोग्राफिया देखें अगर, तो इस्लामाबाद की जोग्राफिया में ये आप अगर इस्लामाबाद पुलिस का भी ट्वीट भी है इसी हवाले से, मुमकिन है एक जो है वो इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज हो सकती है, सियासी कार्रवाई वगैरह।
तो उसके हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इतने सारे कंटेनर और चौक बंद सारे और सड़कें बंद और ये सारा, तो उसमें दूसरी बात तो कहते हैं कि जी अगर आपने इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद के चारों तरफ जो हुकूमतें हैं या जो सड़कें हैं वो तो वहां पर इमरान खान की हुकूमतें हैं। मिसाल के तौर पे पेशावर मोड़, मिसाल के तौर पे जीटी रोड, मिसाल के तौर पे ये जो है आपका मोटरवे, मतलब आपने कश्मीर तो फिर की तरफ निकलना हो तो मरी आ गया, पंजाब आ गया, एबटाबाद जाना हो केपी आ गया। तो मतलब आप मुझे इस्लामाबाद से सिंध तो नहीं जा सकते ना, पंजाब को क्रॉस किए बगैर। आप इस्लामाबाद से बलोचिस्तान, आप जिस सड़क से निकलेंगे तो या तो आप पंजाब आ जाएगा, पहले मरी आ जाएगा, या एबटाबाद आ जाएगा, या पेशावर आ जाएगा, या तो हर तरफ से, या कश्मीर की तरफ उनकी हुकूमतें हैं चारों तरफ। तो वो कहते हैं कि जी चारों तरफ तो इमरान खान की हुकूमतें हैं, उनके कारकुन है, उनकी पुलिस है, तो इस्लामाबाद तो दरमियान में है। तो इसलिए वो डरे सहमे इस्लामाबाद जो है वो उधर ही उन्होंने सारा इधर ही बंद कर दो। अच्छा जी, इधर कंटेनर, इधर सड़कें बंद देते। तो उन्होंने कहा फैसला आ सकता है किसी भी वक्त, और इमरान खान साहब के अगेंस्ट आ सकता है फैसला। उधर से वो मजहब का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है इमरान खान के खिलाफ, उधर से ये हो रहा है, उधर से वो हो रहा है। अच्छा, हुकूमत चल इस बात पे रही है खुशी खुशी खरामा खरामा के इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई है, तो जितने दिनों की लड़ाई रहेगी तो उतने हमारे मजे आ गए। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त एक स्ट्रेटेजी है। सर जो मर्जी तो हमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान की तो लड़ाई है उनसे, तो इमरान खान की लड़ाई है तो हम ही हमें, इसलिए जो रज के करना है करो जी। सर, वजीर आजम साहब का नवाज शरीफ साहब से मिलने और इसहाक डार साहब से मिलने पर पीटीआई की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने का जो है वो फैसला किया गया है। क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस पर? देखें, वो तो पीटीआई जो करेगी सो करेगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो अरेंजमेंट है ये खुद क्या कर रहा है। देखिए, एक आप खुद भी तो कुछ बकौल ख्वाजा आसिफ के, कोई मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मगर ये है कि खुद ये दो लोग मजीद आ गए मावनीन खसूसी। मैंने आपसे ना इमरान खान साहब को तो बाद में बात करते हैं ना, ये अगर इमरान खान ना हो तो ये कर क्या रहे हैं सब, तो ये तो थोड़े बहुत डरे सहमे हालात में ये कर रहे हैं। अगर फर्ज करें आप पाकिस्तान की सियासत है, इमरान खान को कहें कि जरा इमरान खान आप जरा एक साइड पे कर दें, ये सिर्फ ये हो, तो मुझे बताइए अभी तो ये इमरान खान की मौजूदगी में डरे सहमे हुए ये हरकतें हैं इनकी, तो उसके बाद ही क्या करेंगे आप जरा सोचें। अगर इमरान खान को आप इस पॉलिटिकल लैंडस्केप से हटाते हैं किसी भी तरह से, इलेक्शन कमीशन या जो भी, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, हुकूमत में मौजूद लोगों को भी और इमरान खान सबको भी, हर एक पाकिस्तानी को अल्लाह ताला खैरियत से रखे। लेकिन आप मुझे बताएं कि इनके हवाले तो ये तो क्या, ये तो दिखा रहे हैं ना कि इतने सालों में हमने जो सीखा है, तो उसके नतीजे में ये सीखा है कि इस तरह करते हैं, इस तरह गालियां देते हैं, इस तरह जवाब देते हैं, और इस तरह चांदी लग गई, ये कानून साजी हो गई फटाफट। ये और इनकी हरकतों का इमरान खान का बयानिया तो ख्वाब था, तो उनका इमरान खान का बयानिया और मजबूत हो रहा है। लोग कन्विंस हो रहे हैं इस बात पे कि इसीलिए आए थे। अच्छा, अब मसला और कुछ करने आए होते हैं तो कुछ तो कर रहे होते हैं ना भाई। वहां पर ये तकरीरें, वो तकरीरें, अक़वाम मुत्तहिदा, इससे मुलाकात, उससे मुलाकात, उसकी तस्वीरों, भाई वहां पर अगर कुछ डिस्कस हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहां पर प्यूटिन डिस्कस हो रहा है, और प्यूटिन ने कल तकरीर की है, और प्यूटिन ने वो जो तकरीर की है, सर इस पर आएंगे, ब्रेक ले लेते हैं, आपसे वापस आके बात करते हैं। अगले जंग का अगला मरहला छेड़ दिए, पार्शियली मोबिलाइज करने का और न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का, वो बिल्कुल जो है वो जंग अगले माह पे चली गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों के लिए और अवाम के लिए आगे आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा होने जा रहे हैं, इस पर जानते सर, इस पर जानते आपसे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आलमी मामलात पर आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन तो अगले मरहले पे ले गए हैं इसको, जंग को, और 3 लाख जो रिजर्व्स हैं, यानी आप समझें कि जो फौज से हटके जो जिनका मिलिट्री एक्सपीरियंस है कोई, या उनको उन्होंने कहा है कि वो उनको मोबिलाइज करने का ऐलान कर दिया प्रेसिडेंट पुतिन ने। और जो यानी अब आप ये देखें ना कि वहां पर, और साथ ही उन्होंने जो ये कौन सा खिताब किया उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने, और उस खिताब में ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2 इलाके तो इस साल के शुरू में बाकायदा उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको रशिया का हिस्सा बना लिया जाए, लुहांस्क और दोनेत्स्क और ज़पोरिज़िया,
जपोरिया वो इलाका है जहाँ पर अब यूक्रेन से लिया है। और परसों यहाँ पर जुम्मे के दिन ये 4 इलाकों पे, ये 4 जो इलाके हैं, अगर हम इनका मैप दिखा सकें तो इन 4 इलाकों में रेफरेंडम होने जा रहा है, और ये रेफरेंडम के बाद ये रशिया का रूस का प्रॉपर हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, अब इन्होंने तो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ना वो ये कुछ डिस्कशन और हो रहा है। आज वहां पर कुछ देर के बाद जो है प्रेसिडेंट बाइडेन खिताब करेंगे, और प्रेसिडेंट बाइडेन का जो खिताब है उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो ताइवान के बारे में क्या कहते हैं, चाइना के बारे में। वो उनके मुखातिब वो 2 लोग होंगे जो वहां पे नहीं है, यानी पुतिन और शी जिनपिंग, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में नहीं है। और इसके अलावा तो ये देखना है कि वो ताइवान के ऊपर क्या बात करते हैं, और ये भी देखना है कि वो पुतिन की तरफ से जो ये रिजर्व मोबिलाइजेशन हुई है, और पुतिन ने ये भी कहा है कि हमारे पास बहुत मौलिक हथियार हैं, नेटो से ज्यादा मौलिक हथियार हैं। एक दफा फिर उन्होंने न्यूक्लियर की तरफ इशारा किया, और उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर जो है ये जो ज़पोरिज़िया का जो इलाका है वहां पर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक जो है वो यूक्रेन के लोगों ने किया है। अच्छा, यानी यूक्रेन की फौजों ने किया है, तो ये न्यूक्लियर का इशू भी आगे। तो 2 वहां पर अभी तक तकारीर ऐसी हुई हैं जहां पर लोगों की तवज्जो नहीं है, सिर्फ 2 तकारीर। एक तकरीर तो जो तुर्की के रजब तैयब एर्दोगन की तकरीर थी, और दूसरी फ्रांस के सदर मैक्रों की। फ्रांस के सदर मैक्रों और उन दोनों का भी फोकस जो है वो यूक्रेन पे ही था। अच्छा, तैयब एर्दोगन तो मिले हैं अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में प्रेसिडेंट पुतिन से, तो उन्होंने तो उस हवाले से बात की, लेकिन उनकी जो जर्मन चांसलर से मुलाकात हुई है, जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद जर्मन चांसलर ने कहा है कि जी मैंने इशू उठाया है तैयब एर्दोगन के साथ कि आप ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जा रहे हैं, आप तो नेटो के रुकन हैं। और वहां पे जर्मनी ने जो है वो नेशनलाइज कर लिया, कौमिया लिए अपने जो गैस का उनकी बड़ी फर्म थी जो कि रशिया के साथ मामला को तय करी थी ताकि उनकी गैस की शॉर्टेज वगैरह ना हो। लेकिन मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि 2 तकारीर अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं। अमीर कतर और शाह अब्दुल्ला की जो तकरीर थी उसमें फलस्तीन का जिक्र है, और उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली यूक्रेन के ऊपर। अच्छा, अब इसमें अब जो तकरीरें होनी है तो बाइडेन की होनी है। दूसरी तकरीर जिसका इंतजार हो रहा है वो होनी है तकरीर जेलेंस्की को रिकॉर्डेड तकरीर करने की इजाजत दे दी गई है वहां पे। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं वो रिकॉर्डेड खिताब करेंगे, और बाइडेन की स्पीच देखना है कि क्या होती है। इब्राहिम रेसी, ईरान के इब्राहिम रेसी की भी तकरीर अहम है, क्योंकि ईरान पैक्ट अभी मुआहदा फाइनल नहीं हुआ। और इसी दौरान मैंने आपसे कहा कि जो पूरी सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में चाइना की तरफ से कहा गया है कि आप जो है वो यानी एक उनकी तरफ से बात दुनिया से की गई है कि वो संजीदा ले इस मामले को, जो कि पुतिन की तरफ से कहा गया है कि हम मोबिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, तेजी के साथ अगर इसमें नजर डालें ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है पुतिन ऑर्डर्स ड्राफ्ट और रिजर्विस्ट फॉर वॉर इन यूक्रेन थ्रेटन्स न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये दुनिया के अखबारों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने पुतिन की स्पीच को कैसे कवर किया, हालात क्या हैं। रशियाज इन्वेजन, न्यूयॉर्क टाइम्स, रशियाज इन्वेजन शैडोज यूएन असेंबली क्रॉसेड ग्लोबल डिसफंक्शन। ग्लोबल डिसफंक्शन है, आलमी मुल्क दुनिया के बिल्कुल एक सिस्टम गिर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा वही जो 1945 की दूसरी जंग अजीम के बाद जिसका वजूद कायम हुआ था, जो दुनिया में बुरी तरह नाकाम हुई है, ना गुर्बत खत्म कर सकी, ना ये कोविड के दौरान देख लें क्या हालात रहे, WHO ने क्या परफॉर्म किया, मुल्क अलग अलग एक दूसरे से वैक्सीनों के ऊपर लड़ पड़े, वैक्सीन के ऊपर लड़ाइयाँ हो गई, और कहीं कोई रूल है, कोई रूल है, कोई यकजहती नहीं, गुर्बत, क्लाइमेट चेंज, किसी जगह पर अगर कोई रोल प्ले हो। और आज भी देखें रशिया ये कोई करारदाद पेश करते हैं तो रशिया उसको शो करने के, तो ये मतलब है कि ये पूरा का डिसफंक्शनल सिस्टम में अक़वाम मुत्तहिदा मेरे ख्याल से अपने क़याम का खुद ही वहां पे मातम करने के लिए लोग जो मैं अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सका लोगों के लिए, तो वहां पर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो AP को अगर एसोसिएटेड प्रेस को देखें तो पुतिन सेज पार्शियल मिलिट्री कॉलअप वोंट ब्लफ ऑन न्यूज, और उसने कहा कि मैं न्यूज पे ब्लफ नहीं होगा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर की, ये ब्लफ नहीं है। अच्छा, रशिया से जो खबरें दे रहा है ताज वगैरह, पुतिन अनाउंसेस पार्शियल मोबिलाइजेशन इश्यूज रशिया सिक्योरिटी इन नेशन वाइड एड्रेस, कौन से खिताब किए। और फिर वही ताज न्यूज भी दे रहा है कि पार्शियल मोबिलाइजेशन अप्लाई टू रिजर्विस्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस। अच्छा, उसके बाद रशिया के ही जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि रशिया इज एट वॉर नॉट ओनली विद यूक्रेन बट विद कलेक्टिव वेस्ट। तमाम वेस्ट जो शोगो हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब ये जरा हालात देखें ना, ये जंग अपने एक नए पेचीदा
निज़ाम की तरफ दाखिल हो गई है इस मोबिलाइजेशन के बाद। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली दफा रशिया ने अपने रिजर्व जो है ये, यानी जब ये अफगानिस्तान की जंग भी थी, बाकी भी रिजर्व्स को कॉल नहीं किया, रिजर्व्स कॉल हो गए। यानी इस मतलब अब ये जंग एक नए बुरे रुख की तरफ जा रही है। अच्छा, अब मैंने आपसे पहले भी बात की ना कि अब इस पे जो है वो पाकिस्तान के, एक तो ये है कि वहां पर ये खबरें पाकिस्तान में ही चल रही है कि मुलाकातें होंगी, वहीं दुनिया के नजदीक जो है इस वक्त यूरोप के अंदर बिल्कुल डिफरेंट इश्यूज हैं। यूक्रेन की जंग का में जो एस्केलेशन है या उसका जो बढ़ना है वो यूरोप के लिए बिल्कुल एक नई सूरत लेकर आ रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन की कोशिश होगी अपनी तकरीर में या यहाँ पर जो आ रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और अशाइया भी दे रहे हैं, जोराना दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उनकी कोशिश होगी वो ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को साथ आए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुल्क कौन से साथ आएंगे? अफ्रीका से तो कोई, अभी उन्होंने पिछले हफ्ते जनूबी अफ्रीका के सदर से मुलाकात भी की। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कोई खास अफ्रीका के मुल्क रशिया के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं हो रहे, ना चाइना के अगेंस्ट जाने को तैयार हो रहे हैं। पैसिफिक आइलैंड्स के साथ जो वहां पे मालिक हैं उनके साथ उनकी समिट है, एक कॉन्फ्रेंस है प्रेसिडेंट बाइडेन के अगले हफ्ते चाइना के अगेंस्ट, वो भी शायद बहुत ज्यादा, सोलोमन आइलैंड और फिजी और ये सारे जो हैं वहां पर भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा वो मुल्क भी कोई पोजीशन लेने को आगे नहीं जा रहे। तो बात सारी ये है कि ये अब इस पूरे जो एक डिसफंक्शनल सा एक अक़वाम मुत्तहिदा में, ठीक है मुलाकातें हुई हैं, सलाम दुआ तस्वीरें वस्वीरें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन एक बतौर अक़वाम मुत्तहिदा वो अदारा ही एक फेलियर की तरफ चला गया। वो कोई मुझे बताए ना कि चाइना इंडिया के मसले में अक़वाम मुत्तहिदा किधर है? मुझे बताएं यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा किधर है? ये अजरबैजान आर्मीनिया में वो अक़वाम मुत्तहिदा किधर है? इराक, यमन, ये जो सीरिया में और बाकी पूरी दुनिया में जो तबाही फैली हुई, अक़वाम मुत्तहिदा किधर है? और WHO खुद फेल हुआ है एक अदारे के तौर पे कोविड के अंदर। लेकिन ये बहरहाल अदारे हैं अपनी जगह और इनके ये अपनी अपनी जगह पर एक डिबेटिंग क्लब्स बन गए। और अब तो डिबेट भी नहीं हो रही, अब तो वहां पर एक अजीब सा माहौल है। आप सोचिए ना, मैंने इंडिया की मिसाल देके आपसे कहा ना कि ब्रिक्स में भी बैठे हैं, और ब्रिक्स का इजलास कितना अजीब होगा। मैं तो मुझे नहीं पता कि जयशंकर जो है, इन ब्रिक्स का इजलास उस वक्त हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग ने हाथ भी नहीं मिलाया SCO की कॉन्फ्रेंस में। तो SCO की कॉन्फ्रेंस में हाथ भी नहीं मिलाया, तो यहाँ ब्रिक्स का इजलास हो रहा है तो हाथ तो मिलाना पड़ेगा जयशंकर को वांग ली के साथ। तो वो हाथ मिलाएंगे और भी बैठे होंगे मुस्कुराहटों के साथ, जबकि वो इतना सारा, इतनी सारी जमीन और बाकी जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे पड़े हैं। वो तो जमीन तो चली गई है चाइना के पास। तो इंडिया भी इस वक्त एक अजीब से गूमोगू कैफियत में है। तो अब इस पूरी पिक्चर में ये पाकिस्तान में जब आप देखते हैं ना कि वो मुल्क अपने लिए सोच रहे हैं, मतलब इस वक्त प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस के लिए सोच रहे हैं, मतलब यूरोप के लिए सोच रहे होंगे, जर्मन चांसलर यूरोप के लिए सोच रहे, अमीर कतर के लिए सोच रहे होंगे, चाइना के लिए सोच रहा होगा। पाकिस्तान गालिबन वो वाहिद मुल्क है जिसके अकाबरीन अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, अपने मुकदमों के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब वहां पर ये कोई बात, मतलब कोई भी बात, उनसे मुलाकात हुई तो क्या हुआ? ये तो बायलैटरल मुलाकातें होती हैं वहां पे, और मल्टीलैटरल भी होती हैं, जैसे कि और हम लोग और भी वहां पे मुलाकातें हुई हैं जिसमें एक से ज्यादा मुल्कों के वज़राए खारजा या वज़राए आज़म तो नहीं बैठे मेरे ख्याल से, लेकिन मल्टीलैटरल भी फोरम्स होते हैं, मुख्तलिफ साइड लाइन से मुलाकातें वगैरह हो जाती हैं, लेकिन वो एक तस्वीर, फोटोग्राफ्स का सेशन ही होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। तो असल इशू तो ये है कि पीछे पाकिस्तान के लिए क्या वहां से हासिल करके आ रहे हैं या क्या लेकर आ रहे हैं वहां से। मतलब है कि पाकिस्तान एक, वहां जो भी जितने भी मुल्क मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, कोई सफारती तनाई का शिकार नहीं है, क्योंकि ये जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आज कहा गया है कि 20 से ज्यादा मुल्कों की तरफ से कहा गया है कि उनके वज़राए खारजा उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो जितने भी मुल्क हैं दुनिया में वो एक दूसरे से मिलते हैं, कनेक्टेड है। पाकिस्तान तो एक जबरदस्त बड़ा मुल्क है, लेकिन मैं से भी बात कह रहा हूँ, देखिए इमरान खान साहब के लिए भी अब मैं नहीं जानता कि वो लॉन्ग मार्च की अब इजाजत देंगे, यानी कब देंगे, लॉन्ग मार्च का ऐलान कब करेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, उनके जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो ताल्लुकात दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आरिफ अलवी साहब और कुछ और लोग दरमियान में पड़े हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है कि अब फौरी इलेक्शन से पहले कोई बात नहीं चाहते। हुकूमत जो है वो फौरी इलेक्शंस के मूड में नहीं है, और फौरी इलेक्शंस अगर होता है तो वो हुकूमत, इलेक्शन का कभी ना कभी तो होगा ना। मेरा तो ये सिर्फ सवाल है कि अगर वो चले मार्च में नहीं होता तो मई में होगा, मई में नहीं होता तो जून में होगा, जुलाई में, जब भी होगा तो उस इलेक्शन ईयर तो हो चुका है ना भाई। हम इलेक्शन ईयर में है इस वक्त, हम
हम इलेक्शन ईयर में शाम दाखिल हो चुके हैं। तो अगले साल अगस्त तक है ना ये हुकूमत, अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है, कंप्लीट पजोगे नवाज शरीफ, तो मुझे बताएंगे इलेक्शन ईयर में ये करते हैं जो कर रहे हैं इस वक्त, आप अवाम के लिए ये करते हैं जो इस वक्त कर रहे हैं। यानी इस वक्त पेट्रोल की कीमतों से लेके, डॉलर की कीमतों से लेके, ये दवाइयों से लेके, और सैलाब के बाद जो बीमारियां फैल गई हैं और लोगों की अमवात हो रही हैं और ये लूट मार जो मची हुई है, इमरान खान साहब को आप एक तरफ रखें, इनको देखें ये क्या कर रहे हैं और ये जो कुछ कर रहे हैं उसके नतीजे में उनका बयानिया स्ट्रांग हो रहा है। वो कह रहे हैं इन्होंने तो हुकूमत की थी। अच्छा, लोग कहते हैं एक मिनट ठहर जाओ यार, इमरान खान नहीं तो ये क्या कर रहे हैं। असल तो बात ये है कि इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त ये था कि इमरान खान को अगर आपने किसी तरह से उसको जवाबी बयानिया बनाना है तो अपने आप को आप अच्छा करके और बहुत जबरदस्त करके दिखाएं दोबारा। अब आप भी वही जो कि पिछले इतने सालों में शायद बल्कि पहले बेहतर हुकूमत है, इससे तो बेहतर ही हुकूमत कोई रही होगी ना नून की या इससे तो ये तो इस वक्त हो रहा है वो तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जी चूंकि इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है और इमरान खान चूंकि वापस नहीं हो रहा, स्टैब्लिशमेंट चूंकि इलेक्शन नहीं चाह रही और ये नहीं हो रहा तो इसलिए हम बैठ गए। तो भाई इसको तो कब्जा ग्रुप होता है ना। तो आप ये उससे बाहर निकल के ये देख ही नहीं रहे कि मुल्क में सैलाब है और मुल्क में जो तबाही फैली हुई है और ये कीमतें कहाँ चली गई हैं और पेट्रोल की कीमतें कहाँ हैं और उसके नतीजे में आप ये कानून साजियां करवा रहे हैं। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अब ना नवंबर की तैनाती और वो उसको छोड़े एक तरफ। असल इशू ये है कि इमरान खान को पॉलिटिकली क्यों नहीं काउंटर वो ठीक है सर डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं, बात करते हैं आपसे। ये उससे बड़ा हाइब्रिड सुपर हाइब्रिड सिस्टम तो फिर ये है जो बैठ गया आके। ये तो बिल्कुल इस बात पे कि जी चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से लड़ाई हो गई है तो ये तो सुपर डुपर हाइब्रिड सिस्टम है फिर, ठीक है ना। मतलब ये तो मुझे नहीं पता, ये पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल बयानियां तो बना ही नहीं रहे और बनाने की कोशिश भी नहीं हो रही। और करना वो करेंगे तो लोगों के जहनों में आएगा ना कोई बयानी। क्या ये बयानी है कि जी हम साथ हैं और वो देखें आपका इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है और हम साथ हैं, और उनकी तरह जो बातचीत शुरू होती है तो अच्छा नहीं हम तो देखें क्या करें, वो तो लाडला वही। और भाई ये मुझे ये जो है ना ये पता नहीं कितने दिन ये खेल चलता है, लेकिन खेल ज्यादा चल नहीं रहा, चल नहीं पा रहा। सही होगा। सियासी जमातों से चल पा रहा है ना रियासती इदारों से चल पा रहा है। अवाम तो देख रहे हैं ना ये तमाशा। ये सिस्टम जब जाएगा ना तो ये बड़ा अपने ऊपर गर्द उड़ाता हुआ जलील होता हुआ जाएगा। और जो जा कह रहा है बस देख ही रहे हैं ना, जलील करवा रहा है अपने आप को, रोज गालियां खाता है पूरा का पूरा सिस्टम। मगर बस ये ऐसे ही ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे मुल्की सियासत पर। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, तौहीन अदालत केस में कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और इस हवाले से कई बार इमरान खान साहब टेक्निकल नॉकआउट की बात करते रहे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि कल कोई इस तरह का फैसला आ सकता है जो खान साहब के खिलाफ हो? भाई एक तो इसाक डार साहब की वापसी की तैयारी है, क्योंकि आज उनके वकील ने कहा है कि वो सरेंडर करने को तैयार है। तो वो देखें कि वो वापस आते हैं नहीं आते, वो क्या मामला होता है। दूसरा ये इमरान खान साहब का मसला है। तीसरा मरीम नवाज साहिबा का जो कल हमने डिस्कस किया था। किसान जो है वो पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद किसानों से कौन बात करेगा जी? अच्छा जी, किसानों का तो ये पीटीआई तो अलग है ना, वो तो अलग ऐलान होगा, तो जब आएंगे तो ये होगा तो वो होगा। अच्छा जी, मसला मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि एक सिस्टम कोलैप्स होता है ना, सिस्टेमिक कोलैप्स। मतलब आपको इस बात पे हैरत होगी कि ऐसे लोग ऐसे जो अदारे और बात करें, हमारी साख हमारी इज्जत हमारी साख पे कोई बात, भाई खुदा का वास्ता, मतलब साख पे तो सवाल तब उठेंगे जब साख हो, कोई अवाम के नजर में कोई चीज हो कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलता है, यहाँ से हमें जो है हम जाएंगे ये दामन देखेंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से कोई सुनवाई हो जाएगी। मतलब है कि साख पे हर्फ आ गया, साख खराब हो गई, मतलब साख है ही नहीं, बची कुछ ही क्या है। मतलब है कि मतलब सब जज्बाती हो रहे हैं जरा सी बात पे। और अवाम जो है
मतलब है कि उसमें ये पूरे सिस्टम, जैसे मैंने वो कहा ना कि ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल लेवल पे आप कहें तो आप कहेंगे यार क्या चीज करे, तो लगेगा पूरा का पूरा वो ढांचे गिर रहे हैं। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा खड़ी हुई है तो है, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं तो बस हैं, लेकिन वो किस काम के हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या मसला हल करवाया है, बस वो कहीं जंग वंग छिड़ जाती है, कुछ अलाब आ गया, वो नजर आते हैं आपको सेक्रेटरी जनरल, उसके अलावा क्या किया अक़वाम मुत्तहिदा ने इतने सालों में किसी को नहीं पता। ऐसे पाकिस्तान में बस हैं तो हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन वो आप जरा इनका डिस्कनेक्ट देखें ना अवाम के साथ, पूरा सिस्टम आपको नजर, कोलैप्स हुआ सिस्टम, मतलब एक बिल्कुल, यानी अब जो है वो एक ऐसी जगह पे खड़ा हो गया जो मैं कहता हूं ना कि वो ये जब जाएगा ना, अब ये चूंकि वो वाली फेज आ गई है ना कि अब सब गुस्से में, ये कर दो वो कर दो, किसी का बस नहीं चल रहा, क्या करें हम, क्या नहीं करें, कैसे करें, उसको सर फाड़ें, उसको मारें, उसको क्या करें। अवाम को छोड़ दें आप, अवाम के दुख अलग हैं, उनके बिजली का बिल, उनके आटा कितने का हो गया है, रोटी कैसे पकेगी, अस्पताल की दवाई कैसे आएगी, वो पेनाडॉल नहीं निबट रही इनसे, ठीक है ना, मतलब वो से बाहर चली गई है शायद पेनाडॉल, इधर ही चोरियां चकारियां हो रही हैं, अंदर ही लूटमार हो रही है, इसको पकड़ लो, उसके घर से ये कर लो, उसे ये कर लो, इसका कफन चुरा लो, उसकी रोटी चुरा लो, जेल भरे हुए हैं, और ये मेगा करप्शन के एक केस नहीं पकड़ा। नैब मुझे बताएंगे नैब के साथ क्या होना चाहिए वैसे, भाई नैब के साथ क्या होना चाहिए बतौर अदारा, जिसने एक केस में, हाई प्रोफाइल केस नहीं ठीक किया पिछले इतने सालों में, एक हाई प्रोफाइल, और आप जेलों में जाएं तो आपको, मैंने वही बात की ना, 18 साल कैद, क्या किया है, रोटी चुराई थी, आटे की बोरी चुरा ली थी, कोई जमीन का मसला था, वो रिश्तेदार फेंक के चले गए, रिश्तेदार पैसे खिलाते हैं हर थोड़े दिनों के बाद के उसकी बाबा जी को जेल में रखो ताकि उनकी जायदाद जो है वो आगे, कोई चचाजाद भाई या फलाना दिमाग, गरीब गुरबा पड़े हुए हैं तो जेलों में, और ये बाकी जो है वो, अच्छा पाकिस्तान से बाहर कोई पैसा नहीं गया ना, ये भी कमाल की बात है। यानी आप कमाल देखें कि पाकिस्तान से कोई लूटी हुई दौलत बाहर नहीं गई आज तक, सारी दौलत पाकिस्तान में ही पड़ी है। किधर है भाई, तो ये बाहर जो महलात हैं ये तो वर्चुअल वर्ल्ड, मेटावर्स के अंदर ये बने हुए हैं, ये तो नवाज शरीफ साहब के बकौल खलाई मखलूक ने आके खला में बना दी है, ऐसी बनी हुई है प्रॉपर्टियां बाहर अरबों खरबों की, उसमें जो है वो अवतार्स रहते हैं मेटावर्स के, इंसान थोड़ी रहते हैं उनमें। तो मतलब है कि एक अजीब सा ही, मैंने कहा ना ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, नवाज शरीफ साहब इसको क्या, असल बात फिर वही आ जाती है कि वो लेसन्स लर्न नहीं है यहाँ पे, कि नवाज शरीफ साहब को इस हुकूमत, क्योंकि उनकी हुकूमत थी तो ये था कि वो शायद नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को देख रहे हो, गुस्से में भी हो, एक तासुर था, वो जो तहलील होगी है, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है सारा, और अब तो उसके बाद जो बड़ी हैरत की बात है, आप यकीन करेंगे, मुझे एक था कि शायद नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत की थोड़े से कान खींचेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया। मैंने सारा का सारा सिस्टम इसलिए अपनी जगह पे मौजूद है, ये जो अरेंजमेंट है कि इमरान खान की लड़ाई हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, और अगर इमरान खान की जरा सी भी बातचीत होती है तो हाँ असल वो लाडला है ना, हम क्या करें, हम तो मजलूम हैं, हम तो जबरदस्ती बिठा दिए हमें लाके वजारतों में, वरना हम तो दुखी हैं, मतलब ये तो असल तो लाडला वही है। इस तरह करके टोपी ड्रामे, तो ये टोपी ड्रामे कितने दिन चलेंगे मुझे बताएं ना, परफॉर्मेंस अगर ये नहीं दिखाते और ये डॉलर को नहीं रोकते, और अगर ये सैलाब ज़दगान और ये पेट्रोलियम की कीमतें और ये सारा अगर ये अपने गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं करते, और साथ ही फिर कहते हैं कि इमरान खान का भी मजहब कार्ड खोल देते हैं, कभी मैंने उसे कहा ना, हजार इमरान खान को एक तरफ रखें, तनकीद और सारी बातें एक तरफ रख दें, ये इमरान खान को आप साइड पे करके इनको देखें ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने रूल राज किया है ना, इन्होंने क्या किया इतने सालों में, और अब क्या कर रहे हैं ये। तो बात तो सारी ये हो रही है कि इलेक्शन पे अगर नहीं जाना अभी तो कभी तो जाना है, तो कभी जाना है तो किस तरह से जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है भाई। एक मिनट नहीं, मकसद है कि वो हाइब्रिड था, तो ये तो सुपर डुपर, ये क्या सिस्टम है जो बैठ गया आके। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पार्टी है पुरानी, इनको तो सियासत, इनको तो गवर्नेंस को तो देखें, मतलब ये बिल्कुल, क्योंकि बस ये कि ये सारी सियासत, क्योंकि अवाम को इमरान खान ले गया उठा के, तो लोगों में भी नहीं निकलना, कुछ भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी, बैठ के अंदर ही खेल पकाते रहो, उसको बना दो मामले, उसको बना दो, इस तरह नहीं। गवर्नेंस आप ठीक नहीं करेंगे तो इमरान खान का बयानिया तो इस वक्त एक कुरान बन के आया हुआ है।
सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाज़रीन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी मुख्तसर हल्के भी नहीं कह रहे कि गवर्नेंस ठीक करो भाई, वरना वो इमरान खान स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ये बड़ी ताज्जुब की बात जी। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। इमरान खान को तो बड़े मशवरे जाते थे अभी तक। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सबक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।